हरिपाल नाम के एक महान भागवत हुए हैं। इन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा कि भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। तो ये सिद्ध बात है, गृहस्थी में विविध साधनाएं नहीं हो सकती। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि सब बड़े कठिन, ब्रह्म ज्ञान बड़ा कठिन। अरे गृह कारज नाना जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाए। घर गृहस्थी के इतने झंझट हैं, इतनी चिंताएं हैं कि वो बैठकर चित्र को परमात्मा में एकाग्र करे। कोई बहुत ही कृपा पात्र होगा साधु का, सो ऐसा कर रहा होगा, अन्यथा प्रपंच का चिंतन होता है। तो हरिपाल जी ने पूछा अपने गुरुदेव भगवान से कि भगवान की प्राप्ति का गृहस्थ में सहज में उपाय क्या है। कठिनता से तो बड़े उपाय वर्णन किए गए, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए। उनके गुरुदेव ने बताया संत सेवा। संत सेवा निश्चित भगवत प्राप्ति का उपाय, संत सेवा निश्चित। अच्छा, संत बड़े कृपालु, एक संत भगवान को पवा दो बड़ी श्रद्धा से, साधुता का जैसे सेवन किया जाता है, पद्धति है। देखते ही दूर से पहले उनको प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, पुष्पों के द्वारा पावड़े डालकर उनकी अगवानी करो, उनके चरण प्रक्षालन करो, कोमल वस्त्र से चरण धो, आसन पर विराजमान करो, तिलक लगाओ, उनकी आरती उतारो, माला धारण कराओ, सुंदर सुंदर भोग साक्षात श्री भगवान पा रहे हैं ऐसी भावना से, बड़े प्यार दुलार से, जैसे अपने पुत्र को और लीजिए और लीजिए, ऐसे प्यार से उनको पवाओ। पाने के बाद उनको आचमन करा करके जो कुछ बने रूखा सूखा भेंट प्रणाम नमस्कार विदा करो। इसके बाद उनकी जूठन पाओ, चरणामृत पियो। देखो भगवान की प्राप्ति के लिए कैसे हृदय में व्याकुलता और कैसे भगवान की कृपा आती है। और संतों का स्वभाव, जहां संत मंडली होती है वहां, भाई देखो एक भगत हरिपाल जी है, क्या संत सेवा करते, क्या प्रसाद बनता है भाई उनकी तो दैन। अब पूरी मंडली की मंडली, अब हरिपाल जी की सेवा, वो मंडली अन्य तीर्थों में, अब तीर्थों से जिनकी यात्रा उधर से होती सब हरिपाल जी के यहां। हरिपाल जी बड़े प्रसन्न, धीरे धीरे जो संग्रह किया हुआ अन्न और संपत्ति थी वो तो सब लग गए। हरिपाल जी के यहां संतों की भीड़ रोज लगी रहती, जमीन बेच दी, कीमती गहने बेच दिए, सब संतों को पवा दिए। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिससे खरीद के लावें और पवावें। तो केतिक 1000 ले बाजार के करज खवाए, हजारों रुपया। ये आज 1000 की तो कोई महत्ता ही नहीं रह गई, उस समय हजारों की बड़ी महिमा थी, बड़ी महिमा 1000 रुपए की। 1 रुपया लेके जाओ तो काफी सामग्री लेके आ जाओ दुकान से। ऐसा हमारे सामने 5 किलो नमक मिलता था। सारी संपत्ति साधु सेवा में लगा दी और बाजार से हजारों के कर्जे हो गए। अब कर्जा लेकर के संतों को पवा दिया, अब कोई कर्जा भी ना दे। अब हरिपाल जी दुकान में गए कि पहले 1000 पहले के पड़े तो आपको, अब बाजार में कोई कर्जा नहीं, संपत्ति सब बिक गई। देख लो भगवत प्राप्ति के भाव। घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रही कि बेच के खवा दे। और संत मंडली, कहीं जय द्वारिकाधीश, कहीं जय सिया राम, कहीं हर हर महादेव, अलग अलग संतों की मंडलियां। हरिपाल जी ने विचार किया आप क्या हो, बहुत लंबे तगड़े। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराई है। संपत्ति गई, कर्जा हो गया, संत भूखे नहीं जाएंगे चाहे हमें चोरी करना पड़े।
तो चोरी कैसी? एक प्रधान रास्ता जंगल में था, तो उस समय अस्त्रों में भाला, तलवार, तीर, धनुष यही थे। तो भाला लेकर के अब चुपचाप बैठे रहते, न राम कृष्ण कोई बोलने वाला, ना गले में कंठी, न कोई भागवतिक तिलक, मारते नहीं थे। भाला गले तो लंबे चौड़े विशाल शरीर के थे, तो डर के मारे अपने आप जो है और वो लेकर के संतों को पवाना शुरू किया। छल कर बल कर लीजिए महाकृपिन को दाम, और साधुन के मुख बोइए या ऐसा अनुकाम, उसका भी कल्याण हो जाएगा और आपका भी मंगल हो जाएगा। साधुन के मुख में अच्छे अच्छे पदार्थ, तो वो धन धन्य हो गया, वो धन जिसका लिया उसका भी धन। लेकिन ये तब, पहले अपनी संपत्ति खर्चा कर डालो, बेईमानी नहीं। बाजार में कर्जा ले लो, जब उसके भी पटाने का रह जाए कि अब नहीं पट सकता और संत आए, तब ये उपाय है, पहले नहीं। पहले साधु अनुराग में दही श्री लुटाई है, सब खर्चा कर दिया। फिर केतिक 1000 ले बाजार के करज राखे, वो भी खवा दिया। अब देखा संत वापस न जाए। अब उस मार्ग से जो अगर कोई निकलता हो, जहां भाला लेके निकलते, अरे राम, तो हाथ जोड़ लेते। अब ये तो खबर फैल गई कि रामकृष्ण बोल दो तो डाकू चोरी नहीं करता, कंठी तिलक हो तो डाकू चोरी नहीं करता। अब कौन डाकू ये पता नहीं चलता था। अब वहां जो निकले जंगल में, तो शुरू से ही कोई श्री राम जय जय राम, कोई राधे राधे, कोई कृष्ण कृष्ण, और उतनी देर के लिए तिलक जरूर लगा लेते। अब समस्या की वैष्णव को लूट नहीं सकते, मुख से नाम निकल जाए उसे लूट नहीं सकते। अब वहां जो निकले सब जैसे भयभीत होकर से ही वहां जय श्री राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, क्योंकि पता है डाकू है, भाला लिए मारेगा, चोरी कर लेगा। यद्यपि उन्होंने किसी को मारा नहीं था। अब वहां किसको चोरी करे, जो निकले सब वो। साधु मंडली आई, बड़ी सत्कार करना है, घर में कोई सामग्री नहीं, और चोरी अब हो नहीं सकती, क्योंकि जंगल से जितने निकलते हैं सब कंठी तिलक और नाम जप। भले जिंदगी में न धारण करे, लेकिन वो रास्ता जब जाएंगे तो जरूर धारण कर लेंगे। देखो ये भक्त का प्रताप, और पूरे रास्ता नाम कीर्तन सब। हरिपाल जी अपनी पत्नी से कहा, आज तो बड़े भाग्य, इतने संत घर में पधारे, पर भोजन की तो कोई व्यवस्था ना बाजार से हो सकती है और ना हमारे पास कुछ रह गया है। पत्नी ने कहा, एक घर में दाना भी नहीं है, कैसे होगा अतिथि सत्कार? सब संत तो वापस चले जाएंगे भूखे, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हरिपाल जी ने कहा, देखो अड़ोस पड़ोस में मांग के। उनकी पत्नी जिस दरवाजे में जाती हो, कहती संत आए, बस शब्द ही सुनते दरवाजा बंद कर लेते, मांगने आए हैं। पहले कले गए, अभी वापस दिया नहीं, फिर मांगने आए। अब वापस पत्नी आ गई, हरिपाल जी से कहा, दाना नहीं मिला है। आपके व्यवहार का ऐसा प्रताप फैल गया है कि देखते ही दरवाजा बंद हो जाता है। तो हरिपाल जी ने कहा, भगवान ही का सहारा है, उन्हीं का स्मरण करते हैं। और अंदर ही अंदर की देखो, गुरुदेव भगवान ने कहा था साधु सेवा से भगवान की प्राप्ति होती हुई। तो प्रभु आप मिलो ना मिलो, लेकिन आज संत हमारे यहां से भूखे वापस नहीं जाना चाहिए। प्रभु कोई हमें उपाय नहीं सुहाई दे रहा। तो बैठे कृष्ण रुक्मिणी महल तहां सोच पर्यो, हरियो मन साधु सेवा तो साहू रूप कियो है। हरिपाल जी की पुकार और भगवान का लीला विहार शुरू। बढ़िया रत्नों से जटित मुकुट,
कुंडल, करधनी, बाजूबंद, कंकण सब धारण। रुक्मिणी जी का जय जय अपने ही हाथ से सब कीमती कीमती आज छांट छांट करके। पूछी चले कहां, कही है हमारो एक भक्त। कहां प्रभु ये नया नया सब आभूषण दिव्य कीमती श्रृंगार कर। बोले एक भगत है आज उसके दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन देने नहीं कहा, दर्शन कर। तो मैं हूं आऊं? बोले हाँ आओ, क्योंकि हमसे ज्यादा श्रृंगार तो आप धारण करेंगी। आओ आए जहां पूछ लियो है। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु जिन ऐसे महाभागवत के आप दर्शन करने जा रहे हैं मैं भी दर्शन करने चल। बोल बिल्कुल बिल्कुल आज तो हम जरूर ले चलेंगे, पर देखो बढ़िया से बढ़िया पूरा श्रृंगार कर लो। रुक्मिणी जी ने फौरन श्रृंगार, प्रभु से ज्यादा रुक्मिणी जी का श्रृंगार। वैसे भी पुरुष से ज्यादा श्रृंगार माताओं बहनों का होता है। अब उन्होंने देखा कि जब इतना महान भगत है कि प्रभु सब कीमती तो और बढ़िया बढ़िया हार और सब। प्रभु और रुक्मिणी जी दोनों, प्रभु ने कहा एक बात है, कोई भी भगवत चर्चा नहीं करनी, कोई भी भगवत चिन्ह नहीं धारण करना। प्रभु ऐसे कैसे भक्त के पास जा रहे हो कि जो भगवत चिन्ह से विरोध करता है, भगवत चर्चा से विरोध करता है? बोले हम जो कहें वो मान लो। रस्ते में कोई भगवत चर्चा, कोई भगवत नाम, कोई भगवत चिन्ह, सब संसारी आभूषण सब। प्रभु कैसा भगत है आपका? बोले बहुत उच्च कोटि का, दर्शन से निहाल हो जाओगी, ऐसे भक्त का कभी दर्शन नहीं हुआ होगा। रुक्मिणी जी तैयार हुई, भगवान तैयार हुए और हरिपाल जी के द्वारे पे आए। अजू मग चलो जात बड़ो उत्पात मधि, को पहुंचावे देवो ले रुपया दियो है। करो समाधान संत मैं लिवाए जाऊं, इन्हें लाई वन मांझ देखी बहुधन जियो है। भगवान स्वयं गए और हरिपाल जी को बुलवाया गांव के बाहर और कहा भाई सुनो, सुनते हैं जंगल में कोई चोर लगता है, हम दोनों सेठ हैं, सेठ सेठाइन, ये ले स्वर्ण की एक मुहर, हमें पूरा रास्ता पार कर दो। भगवान जैसे मरते को पानी मिल जाए ऐसे ऐसे आपने संत वापस मन में सोचा, संत वापस चले जाएंगे। और गौर से देखा गले में कोई तुलसी नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, और मार पूरा सब श्रृंगार से। बोले भगवान आज तो बरस पड़े, आज खूब संत सेवा होगी। बोले मुहर देव या ना देव, हम आपको पार कर देंगे जंगल में। जगत रूपी जंगल से पार करने वाले भगवान को हरिपाल जी कह रहे हम पार कर देंगे आपको, क्योंकि नजर गई ना एक से एक कीमती रत्न। बोले महीनों संत सेवा चलेगी। हरिपाल जी से बातचीत कर रहे कि कहीं शंका ना हो जाए इनको। बोले अमुक शहर जा रहा हूं, हमारा बड़ा व्यापार चलता है, तुमको 1 रुपया तो देंगे ही, पर सुरक्षित हमें पहुंचा दो, ये ले। वो दौड़ करके कहा बस रुको, अपनी पत्नी से कहा 1 रुपया का जाओ, स्वर्ण का है, कुछ जलपान लाओ, संतों को पवाओ, भोजन की व्यवस्था रास्ते में हम कर लेंगे, बाल भोग कराओ, संतों का समाधान बाल भोग कराओ। राजभोग की व्यवस्था में भी सेठ सेठाइन हैं, बड़े भोले हैं, बड़े प्रसन्न हुए, मानो प्राणों का संचार आ गया संत सेवा में। रुक्मिणी जी ये रहस्य नहीं समझ पा रहे कि कह रहे जंगल पार कर दे।
कह रहे हैं हमको डर लग रहा है कि कोई हमें लूट न ले, और जंगल हो, 1 रुपया दिया उसको स्वर्ण का कि भाई पाल। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु किसी के रक्षा की, भगवान ने कहा था प्रश्न कोई करना नहीं है। अरे कौमुद की गदा सुदर्शन चक्र सब एक आदमी का सहारा आप ले। रुक्मिणी जी ने, प्रभु आप काम कहा था, बातें करो व्यापार की, इधर उधर की, सुदर्शन चक्र के लिए कौमुद की गदा, व्यापार, रुपया पैसा हार हीरा जवाहरात, इनकी बातें करो। गौर से फिर देखा कि कहीं कोई भागवतिक लक्षण देखे जो निहारी, माला तिलक ना सदाचार। बड़े खुश हुए, होएंगे भंडार जो पे धन ही तो लायो है। जब इतना पहनावा है तो खजाना इनके होगा, लूटने में कोई दोष नहीं, और कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, और कोई भगवत चर्चा नहीं, पूरे संसारी हैं। और ये छीन करके हम संत भोजन कराएंगे तो इनका भी मंगल हो जाएगा। लीजिए छिनाए यह वारी कहे डारी देवो, दियो सब डारी छल्ला छिगुनी में छायो है। अंगुरी मरोरी कही बड़ो तू कठोर, अहो तो को कैसे छोड़ो संत जेवे मो को भायो है। प्रगट दिखायो रूप सुंदर अनूप, वह मेरे भक्त भूप लेके छाती सो लगायो है। रास्ते में लेके चले, चरणों से लेकर ऊपर तक भगवान को देखते हैं, और फिर रुक्मिणी जी को देख। कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, कोई भागवतिक चर्चा नहीं, महीनों की संत सेवा। और जो इतना पहिरे हैं तो उनके पास भाला लेके चली रहे थे रक्षा के लिए, बस आगे आए और उतारो, अपना चला फैलाया, उतारो सब बीच रास्ते। भगवान ने कहा उतारो रुक्मिणी जी से, उतारो। रुक्मिणी जी ने कहा रक्षा के लिए तो इसको 1 रुपया दिया था और यही लूट रहा है, आप कह रहे हो उतार। बोले उतारो, ले भाला पार कर देगा, बहुते बेढब भगत है। और प्रभु सुदर्शन चक्र, बोले नहीं, इस समय नहीं, इस समय उतारो। ये संत सेवा का प्रताप। बड़े बड़े भगवान पहनी के आए थे, इसीलिए भगवान तो फौरन उतार उतार के भगवान को देखती जाती रुक्मिणी जी की। कुछ तो मैके वाले हैं, कुछ आपके हैं प्रभु, उनमें सब उतारो, नए बनवा देंगे, जान बची तो सब कुछ बच गया। प्रभु भगत के दर्शन कराने आए थे कि लुटवाने? तो बोली यही तो है, यही है जिसके दर्शन करा ले आए थे। अब तो भगवान सब करधनी मुकुट सब उतार के रख दिए। हरिपाल जी की दृष्टि गई कि रुक्मिणी जी सब तो उतार दिए, एक अंगूठी जो भगवान ने पहनाई थी वो नहीं उतारने की। ये हरे लाओ, इतने में कितने संत भोजन पाएंगे। ऐसे प्रगट बोले, इतने में कितने संतों का भोजन होगा। और अंगूरी पकड़ के रुक्मिणी जी नाराज। भगवान ने कहा चुप रहो, जैसा कहे वैसा कर दो, हम थोड़ी बुला के लाए। तुम कहती थी कि हम भगत दर्शन करेंगे, तो करो दर्शन भगत के। हम कहा होता और आपको फिर बुला के लाए होते तो ये होता कि प्रभु आप ले सब, आप ही तो उत्साह करके आई हो। रुक्मिणी जी उतार नहीं रही थी तो हरिपाल जी ने अंगुली पकड़ी, ऐसे मरोड़ के धीरे से अंगूठी उतारी। कितने संतों का इसमें पेट भरेगा, भोजन होगा। भगवान जब देखा कि रुक्मिणी जी बहुत असंतुष्ट हो रही है, तो भगवान ने कहा जिसके दर्शन करने के लिए हम ला रहे थे ना, ये वही भक्त है। ये वही भक्त है जिसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है। कुछ नहीं आज खाने को, मैं इसी के लिए लुटने के लिए। अब हरपाल जी का भाला रख गया। जब लौट के देखा तो अनंत सौंदर्य माधुर्य भगवान चतुर्भुज द्वारिकाधीश महामहिम महालक्ष्मी स्वरूपाश्री
रुक्मिणी चरणों में प्रभु 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 गलती हो गई, हमारे कटु वचन, हमारा भाला उठाना, प्रभु आप जानते हो हमारे घर में संत मंडली बैठी है, इतना कर्जा हो गया कि हमको कोई कर्जे में नहीं देता, पड़ोस से उधार मांगे तो कोई नहीं देता, और कुछ संपत्ति रह नहीं गई और संत भूखे न जाए प्रभु, इसलिए भगवान ने छाती से लगा लिया। भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगाया और कहा तुम सर्वश्रेष्ठ मेरे प्राण प्यारे भक्त हो। हरिपाल जी भगवान से कह रहे कि प्रभु जैसे हमें संत प्राण प्यारे हैं उनसे अधिक आप प्राण प्यारे हो, प्रभु मैं कैसे लूं? तो भगवान ने कहा देखो हम लाए ही से, ये लक्ष्मी ले जाओ, ये महालक्ष्मी के श्रीअंग के आभूषण है, ये कुल परंपरागत बढ़ेंगे, ये कभी घटेंगे नहीं, वो बेचकर सब कर्जा निपटाओ और रोज लाखों संतों को पवाओ, अब ऐश्वर्य घटने वाला नहीं है। भगवान से कहा प्रभु ये घटना किसी से मत कहना, नहीं तो सब भक्त जो है यही कहेंगे कि इतना दुलार भगवान को किया जाता है, भक्तजन करते हो ये भाला दिखा के लूट लिया। तो भगवान ने कहा डरो मत, ये चर्चा अगर कोई सुनेगा भी तो तुम्हें आदर्श मानकर संत सेवा करके मेरी प्राप्ति का उपाय सोचेगा, ना कि तुम में दोष दर्शन करेगा। भगवान के दर्शन के पश्चात हरिपाल जी ने कहा प्रभु जब आए गए हो तो लगे हाथ भंडारे पाके जाओ। तो बोले जरूर, जहां हमारे संत पाते वही हम प्रकट। सब संतों को भगवत साक्षात्कार कराया, साक्षात द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी के सब संतों ने दर्शन किए, भोग बना, संतजन तब पाए जब भगवंत पहले पाए, फिर उनका उच्छिष्ट संत और उनका भगवंत और संत का उच्छिष्ट जब हरिपाल जी। ये परमानंद मनुष्य जीवन का साधु सेवा से प्राप्त होता है। जब कभी साधु सेवा का संयोग बने तो नाच पड़ो कि हमें आज जीवन का परम लाभ मिला है कि हमारा धन, हमारा अन्न, हमारा शरीर, हमारा जीवन साधु सेवा में आएगा। ये साधु सेवा निश्चित भगवत प्राप्ति करा देती, निश्चित।